एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिन भर आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी उत्पात मचाने के बाद कई इलाकों से किसान अब वापस लौटने लगे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके जहां पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। संघर्ष नजर आया आंदोलन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच, और टकराव इस वजह से ज्यादा बढ़ा क्योंकि जो सहमति बनी थी किसान नेताओं और पुलिस के बीच ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर, ट्रैक्टर मार्च के समय को लेकर, उसका पालन किसानों की तरफ से नहीं किया गया और इसी तरीके का टकराव नागलोई में इस वक्त बना हुआ है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सीधे आपको नागलोई लेकर चलते हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, दिखाइए जरा ग्राउंड से रिपोर्ट्स। रोमाना, तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से टकराव यहां पर चल रहा है। लगातार पथराव किसानों की तरफ से किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है फोर्स की कि किसी तरीके से किसानों को रोका जा सके, लेकिन जो किसान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। रोमाना, तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है। रोमाना देखिए, अब जो उपद्रवी किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ाए हैं। ये देखिए, पत्थर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और अब यह पथराव जो है आगे आ रहा है। कैमरामैन मान, आप थोड़ा पीछे आ जाइए। कैमरामैन मान, आप पीछे आ जाइए। कैमरामैन मान, आप पीछे आ जाइए। पीछे आ जाइए आप। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन अपने आप को सेफ रखिए। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए रोमाना, जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रोमाना, और पथराव लगातार पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिलेंगी रोमाना। देखिए, जो किसान हैं वो आगे की तरफ आ गए हैं। कैमरामैन मान, आप उधर दिखाइए, आप उधर दिखाइए। देखिए रोमाना, फोर्स लगातार कोशिश कर रही है इनको रोकने की, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं रोमाना। और अब ये आगे की तरफ, यानी कि मैं कहूँ तो थोड़ा सा दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स पीछे आ गई है और पुलिस की गाड़ी को निशाना ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। लगातार टीयर गैस यहाँ पर छोड़ी जा रही है। मान, आप इधर से आइए। तो मनोज, वो चौराहा जहां से पुलिस चाह रही थी कि ये यू टर्न लेकर वापस लौटें, उस चौराहे से ये आगे बढ़ा है, आप ये बता रहे हैं? ये किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जरा बताइए। ये वो नजफगढ़ वाला रूट तो नहीं है जो पुलिस के साथ तय हुआ था नागलोई में? आ गए, देखिए बिल्कुल ये वो रूट नहीं है रोमाना, ये आगे वाला रूट है। यानी कि ये दिल्ली की तरफ, आगे पीरागढ़ी की तरफ जाना चाहते हैं। एक बार फिर से फोर्स एक्शन में आ गई है रोमाना। अब इनको फिर से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली की तरफ आगे, ये वो रूट नहीं है जो तय हुआ था, ये वो रूट नहीं है। और ये अब जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, पथराव की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। पत्थरबाजी लगातार चल रही है उनकी तरफ से। कोशिश यही की जा रही थी अब से थोड़ी देर पहले, इनको समझाया जा रहा था कि आप लोग अपने तय रास्ते पर निकल जाए, लेकिन ये लगातार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ भिड़ रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको रोका जा सके, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं। और आप आगे देखिए तस्वीरें। मान, थोड़ा कैमरा ऊपर करके पथराव दिखाइए। देखिए रोमाना, आपको तस्वीरों में पत्थर हवा में लहरते हुए नजर आ रहे होंगे रोमाना, और ये सारे पत्थर किसानों की तरफ से आ रहे हैं। और बार बार मेरा यही सवाल है कि आखिरकार ये कैसे किसान हैं जो पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आप ये सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरे कैमरामैन मान आपको लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं और टकराव की जो स्थिति है वो बरकरार है लगातार यहाँ पर। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो बड़ा प्रश्न अब फोर्स थोड़ा पीछे की तरफ आ गई है। हैं किसान नेताओं के उन बयानों पर जो कहते हैं कि साहब ये जो हिंसा है ये प्रशासन की साजिश की वजह से, ये जो हिंसा है ये सरकार की साजिश की वजह से, ताकि आंदोलन को बदनाम किया जाए। पलटकर पूछना चाहिए इन किसान नेताओं से कि कहां हैं किसान नेता, क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्यों किसी की जवाबदेही नहीं बनती? जो तय रूट था उस तय रूट पर क्यों नहीं गए ये किसान? आगे दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए, नांगलोई से ये सीधी तस्वीरें, नांगलोई से नजफगढ़ की तरफ जाना था, लेकिन ये किसान पीरागढ़ी की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पर पुलिस की तरफ से बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ये उग्र प्रदर्शनकारी, मौके से मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ऐसा लग रहा है कि बड़ी तादाद है इन उग्र प्रदर्शनकारियों की, और हम देख रहे हैं लगातार पुलिस की तरफ से पीछे की तरफ और आते हुए मोर्चा संभालने की कोशिश की जा रही है। रणनीति क्या है यहाँ पर पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए
मैं स्थिति आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस कोशिश लगातार यही कर रही है कि किसी तरीके मैं आपको से रोक रही हूं, इनको आपसे रोका जवाब जा लूंगी। सके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक शुरू हुई है। ये आपात बैठक है जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, देश की राजधानी दिल्ली में बवाल, तो फिर कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। ओम प्रकाश तिवारी, क्या डिटेल्स मिल रही है इस बैठक को लेकर? रोमाना, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में हुए हुदंग को अब बेहद गंभीरता से लिया है। इसके अलावा जो लाल किले पर झंडा फहराने की घटना हुई है उसको भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। अब से कुछ ही सेकंड पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला तमाम रिपोर्ट के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं और इससे ठीक 4 मिनट पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से वायरलेस पर एक संदेश पारित किया गया है, जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों से कहा गया है कि किसानों के खिलाफ जो हुड़दंग मचा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन में आ गया है और केंद्रीय गृह मंत्री खुद अब इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और हो सकता है थोड़ी देर में कुछ और कड़े कदम उठाने की कवायद शुरू हो जाए। रोमाना, बड़ी जानकारी ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं। गृह सचिव जो हैं वो पहुंचे हैं गृह मंत्री के घर पर, वहां आपात बैठक शुरू हुई है, पैनी नजर बनाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्री खुद सारी डिटेल्स ले रहे हैं और बड़ी गंभीरता के साथ सरकार इस उपद्रव को देख रही है जो आज 26 जनवरी के दिन राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने मचाया है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ नागलोई है जहां पर किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, और गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान वापस भी लौट रहे हैं। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और बॉर्डर पर एक बार फिर से जो किसानों का काफिला है आज ट्रैक्टर मार्च के बाद में वो यहाँ पर वापस आना शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और आज सुबह से ही जो तमाम किसान थे वो किसान मार्च करने के लिए यहाँ से निकले थे। एक बार को गाजीपुर बॉर्डर पूरे तरीके से खाली सा हो गया था क्योंकि सारे किसान दिल्ली में दाखिल हो गए थे, लेकिन अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह से जो किसान हैं वो ट्रैक्टर मार्च करने के बाद में एक बार फिर से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो ट्रैक्टर्स हैं उनके आने का जो काफिलों का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं कि एक और ट्रैक्टर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो लगातार जो हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से निकले थे वो यहाँ से निकलने के बाद में अब एक बार फिर से जो सिलसिला है, जो क्रम है वो यहाँ पर ट्रैक्टर्स के आने का शुरू हो गया है और तस्वीरों में आपको अब एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जो तमाम ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे क्योंकि आज किसानों का। तो ये गाजीपुर बॉर्डर से आप रक्षित सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ किसानों के वापस लौटने का सिलसिला वहां पर, और इस सब के बीच बड़ी खबर ये भी, संयुक्त किसान मोर्चा है उसने बयान जारी किया है। वो कह रहा है कि हम हिंसा की निंदा करते हैं। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है इस हिंसा से जो ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों की हुई है। सीधे रुख करते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये बता दीजिए संयुक्त किसान मोर्चा के इस बयान में क्या कहा गया है, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम हिंसा की निंदा करते हैं, जिन्होंने हिंसा की हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं क्या ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल सीधे तौर पर पल्ला झाड़ा गया है जो कुछ भी आज दिल्ली की सड़कों पर हुआ। रोमाना, चाहे हम आईटीओ पर बात करें, चाहे फिर लाल किले पर जो शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली, लाल किले की प्राचीर पर एक पंथ विशेष और एक संगठन विशेष का झंडा लगाया गया, तो किसी घटना विशेष का जिक्र तो नहीं किया गया है इस प्रेस वक्तव्य में, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हुई है उसी तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो घटनाएं हैं ये दरअसल जो पिछले 6 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहीं ना कहीं ये मानना है कि इतना जो इंतजार किया है किसानों ने, शायद इसकी वजह से ये सब्र का बांध टूटा है। तो कुछ इस तरीके के तर्कों की भी आड़ की कोशिश कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है और निश्चित तौर पर सीधे सीधे पल्ला झाड़ने की कोशिश तमाम जो घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ट्रैक्टर परेड को लेकर सवाल उठे हैं, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से लाल किले पर जो शर्मनाक तस्वीर आई, तमाम चीज से पल्ला झाड़ते हुए जहां एक तरफ शुक्रिया कहा है किसानों को इस ट्रैक्टर परेड के लिए, वहीं जो घटनाएं हुई हैं उसको ये कहकर पल्ला झाड़ लिया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि ये हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ संगठनों ने नियमों को तोड़ा और उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ करके ये स्थिति बनाई है, वरना हमारा जो ट्रैक्टर परेड है वो लगभग
शांतिपूर्ण है। सवाल ये है रोमाना की जो लोग पंजाब और हरियाणा के किसानों की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि उनके संगठन के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो लाल किले पर एक धर्म विशेष का झंडा फहराने का मंसूबा रखते हैं। और ये सब कुछ जब होता है उसके बाद अब एक बयान देकर के दरअसल रस्म अदायगी से ज्यादा ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, और बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की अब कोई हैसियत नजर नहीं आती है, क्योंकि पूरी तरीके से आंदोलन इस संयुक्त किसान मोर्चा के कंट्रोल से बाहर जाता हुआ नजर आया। जिस तरीके का हुड़दंग राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज देखने के लिए मिला। 26 जनवरी के दिन लाल किले की प्राचीर से एक धर्म विशेष की पताका फहरा दी जाती है। तिरंगा फहराने का दिन था आज, लेकिन देखिए किस तरीके से एक पंथ विशेष, एक संगठन विशेष की पताकाएं लाल किले की प्राचीर पर फहरा दी जाती हैं। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें और हुड़दंग देखिए कैसे राजधानी दिल्ली में मचाया जाता है। पूरी राजधानी दिल्ली को बंधक सा बना लिया इन उपद्रवियों ने, जो किसानों के नाम पर सड़क पर उतरे, लेकिन ट्रैक्टर मार्च पूरी तरीके से किसानों का डीरेल हो गया। जो तय रूट था उसको नहीं माना, जगह जगह पुलिस के साथ टकराव हुआ, बैरिकेड तोड़े और अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आए ये प्रदर्शनकारी। इस वक्त भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इस वक्त भी इन्हें काबू करने के लिए लाठियां भांजी जा रही हैं। नांगलोई की मैं बात कर रही हूं, नांगलोई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नांगलोई में भी जो रूट तय किया गया था उस रूट को मानने के लिए तैयार नहीं है। पीरागढ़ी की तरफ जबरदस्ती ये उग्र प्रदर्शनकारी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी भी कहूंगी कि किसान नेता जो एबीपी न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरीके के हालात नांगलोई में बने हुए हैं, प्लीज फोन मिलाइए, बात कीजिए अपने उन नेताओं से जो जिम्मेदार हैं नांगलोई के इस प्रदर्शन के लिए, जो टीकरी बॉर्डर पर नेतृत्व कर रहे थे, जिम्मेदारी ले रहे थे। कहां हैं वो नेता? हालात काबू से बाहर होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जफर इस्लाम साहब, ये जो तस्वीरें आज सामने निकल कर आई हैं गणतंत्र के गौरव पर, इससे बड़ा धब्बा मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना इन तस्वीरों के लिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रुमाना जी, ये बात हम पहले से कह रहे थे कि इस तरह का ट्रैक्टर रैली बिल्कुल गलत है निकालना। किसान संगठन जो है वो समूह किसान संगठन वो बार बार इस बात की जिद कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, इस तरह की अपोजिशन पार्टी जिसके पीछे खड़े होकर राजनीति कर रही थी, हम बार बार कह रहे थे कि इस तरह की घटना हो सकती है, उसमें लोग घुस सकते हैं। वो कह रहे थे हमारी जिम्मेदारी है, हम देखेंगे। आज ये क्या देख रहे हैं, तमाशा पूरी दुनिया देख रहा है। हम उन पे गोली बरसाए या अन्नदाताओं पे गोली बरसाए, ये आज अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन इनकी नासमझी से, इनकी जो जिद से, जो इनका जो एक अड़ियलपन था, उसका नतीजा है कि आज ये देखने को मिल रहा है कि राजधानी में किस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं। उसमें ऐसे तत्व है जिसकी हमको आशंका थी और बार बार दिल्ली पुलिस कह रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी नहीं। और इसके पीछे हम पूरे तौर से जिम्मेदार ठहराते हैं इस सारे संगठन को। साथ साथ जब अपोजिशन पार्टीज है जो बार बार वहां से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, बहकाने का, गुमराह करने का। अभय दुबे जी से मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं अभय दुबे जी से जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, जितने जिम्मेदार जिद पर अड़े हुए किसान नेता, उतना ही जिम्मेदार विपक्ष भी इन तस्वीरों के लिए सर। जिम्मेदारी 6 साल पहले महात्मा गांधी जी ने तय कर दी। महात्मा गांधी जी ने अपने लेख में लिखा था कि पूंजीपतियों को पोषित करने वाली सत्ता का व्यवहार अगर यही रहा तो देश का मजदूर और किसान वो करके दिखाएगा जो फौजी शासक की सत्ता भी इसको संभाल नहीं पाएगी। तो ये सर, आप ये बात करके एक तरीके से कवर अप कर रहे हैं इस हिंसा को। क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो किसानों ने किया वो सही किया? क्या आप ये मान रहे हैं कि आज जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ वही सही हुआ? क्या आप ये मान रहे हैं? बम मार रही है, लाठीचार्ज कर रही है, एक ट्रैक्टर वाले किसान को 50। अभय दुबे जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है सर। महात्मा गांधी का नाम लेकर सर आप ढाल नहीं बना सकते हैं, आपको जवाब देना होगा सर। ये 2021 है और 2021 में 26 जनवरी गणतंत्र के गौरव पर ये बड़ा धब्बा लगा है, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी ना। सवाल मन में ये आता है कि आखिरकार गणतंत्र के गौरव पर धब्बा लगाने वाले आखिरकार ये लोग कौन हैं?
आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देती हूं। कई ऐसे किसान हैं जो इस ट्रैक्टर मार्च में शिरकत करने के लिए दूर दराज के इलाकों से अपने गांव से राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। उनमें से कुछ वापस अपने गांव का रुख कर रहे हैं। जरा दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रक्षित सिंह की एक रिपोर्ट। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर से आनंद विहार की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद हैं और जो किसान हैं वो ट्रैक्टर जो आज रैली थी उनकी वो करने के बाद में न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर लौट रहे हैं बल्कि अब अपने गांव की तरफ भी लौटना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता जाता है पश्चिमी यूपी के उन तमाम जिलों में जिसमें शामली है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की तरफ दिल्ली से लौट रहे हैं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर से भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो वापस एक बार फिर से अपने गांव की तरफ, अपने जिलों की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। तो ये एक अच्छी खबर, कुछ किसान जो वापस लौट रहे हैं अपने गांव की तरफ। लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में, बॉर्डर वाले इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। नांगलोई की मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, वहां अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। जरा सा हम बाकी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारे साथ AK जैन साहब भी हैं और पुष्पेंद्र चौधरी साहब, अध्यक्ष हैं ये किसान शक्ति संघ के। जरा इनका रुख करते हैं, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, कौन जिम्मेदारी लेगा आज ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो हुड़दंग मार्च हुआ है दिल्ली में इसकी? चौधरी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है किसान नेता को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। इस बीच AK जैन साहब से मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। AK जैन जी, तस्वीरें आपने देखी। सर, मैं बहुत आहत हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप भी बहुत आहत होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए? आपकी नजर में जिम्मेदारी किसकी? जैन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ये जब ट्रैक्टर मार्च की परमिशन दी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रेशर में आकर, देखिए एक तरफ तो आपका 26 जनवरी के पूरे ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं, कई रास्ते आपने रोक रखे हैं। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? जी हाँ, तो जो पहली बात तो जो दिल्ली पुलिस ने जो प्रेशर में आकर ये परमिशन दी ट्रैक्टर मार्च की, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं है, कोई एक सिंगल कमांड नहीं है। इसमें 85 यूनियंस हैं जो कि शामिल हैं, जो सब अपने अपने अलग रास्तों पर चल रहे हैं, अपनी अपनी अलग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से गवर्न हो रहे हैं। ये कतई भी उचित नहीं था। ये इस लॉलेसनेस को अब रोकना चाहिए। किसानों को भी समझना चाहिए, किसान भाइयों को, कि इस प्रकार की साजिश में वो सम्मिलित ना हो। इससे देश का हित होने वाला नहीं है। कि कोई बहुत बड़ी घटना इसमें घटित हो जाएगी और इसका अंजाम बहुत बहुत खराब होगा। ये अभी समय आ गया है इस बात का कि अपने जब 1.5 साल के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, स्थगित कर दिया पूरा क्रियान्वयन, तो किस बात का फिर आंदोलन हो रहा हो? आप 1.5 साल देखिए, उसके रिपरकशंस देखिए, उसके क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको देखिए। मैं ये कह रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ हम उस बात को टच ही ना करें। आप नहीं मान रहे सरकार की बात को, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कीजिए, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए ना। ये दिल्ली की सड़कों पर आकर हुड़दंग मचाने की आपको इजाजत किसने दे दी? सरकारी संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया, जहां पुलिस वाले मिल गए आपने उनके साथ टकराव की स्थिति बना दी। आप मनमर्जी से अपना रूट अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। 6 बैठकें दिल्ली पुलिस के साथ इन किसान नेताओं ने की हैं और बार बार ये किसान नेता कहते थे आप अन्नदाता पर भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें शक की नजर से क्यों देखते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा था कि 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च की जिद छोड़ दीजिए, लेकिन ये जिद अभय दुबे किसकी थी जो भारी पड़ गई? गलती की किसानों ने। अभय दुबे जी, एक दृश्य तो दिखा दीजिए रोमाना जी। जितने दृश्य एबीपी न्यूज ने दिखाया उसमें 50-50 पुलिस वाले एक ट्रैक्टर वाले पर प्रहार कर रहे हैं, आंसू गैस के बम छोड़े जा रहे हैं। सर आपने मुझे लगता है एबीपी न्यूज ध्यान से देखा नहीं, मुझे लगता है आपने
आपने एबीपी न्यूज ध्यान से देखा नहीं, आपने शायद लाल किले के अंदर चढ़कर वो किसानों ने जिस तरीके से तिरंगे की जगह एक धर्म विशेष की पताका को फहराया, आपने वो तस्वीर भी शायद नहीं देखी सर। सर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं, आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं सर। तिरंगे की आन बान शान के साथ आज किस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, मुझे लगता है उन तस्वीरों को देखिए पहले अभय दुबे, उसके बाद अपनी बात रखिए इस चर्चा में। फिलहाल लाल किले पर किस तरीके के हालात है, जरा इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर होने वाले हंगामे के बाद जो किसान हैं वो पहुंचे थे लाल किला। मैं लाल किले के परिसर में मौजूद हूं और इस परिसर में इस वक्त शाम के 4:20 हो रहे हैं और आप देखिए तमाम सारे जो किसान हैं वो वापस लौट रहे हैं इस वक्त। हालांकि परिसर में बहुत सारे अभी भी जो आंदोलनकारी हैं वो मौजूद हैं और एक वक्त था जब ये आंदोलनकारी लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए थे और धार्मिक झंडा लहराया था। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जब लाल किले की प्राचीर से आंदोलनकारियों को हटाया और उसके बाद अभी भी देखिए कि सुरक्षाकर्मी लाल किले की प्राचीर के ऊपर मौजूद हैं और लाल किला के परिसर के अंदर आंदोलनकारी नीचे यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो किसान हैं अब वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर की तरफ जहाँ से वो सुबह निकल कर आए थे। और आप देखिए ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये एक एक करके अब जो वापस निकल रही हैं, तो उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में यहाँ से परिसर को खाली करके वापस जो आंदोलनकारी किसान हैं वो गाज़ीपुर पहुँचेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से गाज़ीपुर बॉर्डर से निकलते हुए किसानों ने रूट फॉलो नहीं किया और वो पहुँच गए थे ITO और ITO पर हंगामे के बाद पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़े और वो लाल किला पहुँचे थे। तो फिलहाल 4:15 बजे के आसपास स्थिति ये है कि ज़्यादातर किसान निकल चुके हैं लेकिन अभी भी परिसर खाली नहीं हुआ है और धीरे धीरे किसान यहाँ से निकलेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, दिल्ली। मैं सीधे रुक करती हूँ, इस वक्त किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। मास्टर शिवराज सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ किसानों ने गणतंत्र के गौरव पर 26 जनवरी को ये दाग क्यों लगाया? नहीं, भारतीय किसान लोग अपनी रैली और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसी भी अराजक तत्व को या अराजक तत्व को समर्थन नहीं करती है। हमारी रैली दिल्ली में भी गई, नोएडा में भी निकली भारतीय किसान लोक शक्ति की रैली। पुलिस प्रशासन ने और हमने मिलकर रैली निकाली, कहीं कोई जरा सी भी असहजता नहीं हुई। राष्ट्रीय प्रभुता सभी ने खुशीपूर्वक मनाई और किसी ने अराजकता की है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। सर ये कहकर कि जिसने अराजकता की हम उसका समर्थन नहीं करते, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते ना? अराजकता तो देखने के लिए मिली, हिंसा तो हुई, आंसू गैस के गोले भी चले, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ, तय रूट नहीं माना आप लोगों ने, तय समय को आपने फॉलो नहीं किया और आपने राजधानी दिल्ली को बंधक बना लिया। मैं ये कह रहा हूँ जो भारतीय किसान लोक शक्ति को रूट दिया गया था हम उसी रूट पर रहे, पुलिस की गाड़ी आगे आगे रही और हम उसके पीछे पीछे रहे और ट्रैक्टर रैली वाकायदा शांतिपूर्वक निकली। तो सर ये कहकर क्या आप वो बाकी किसान जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इस तरीके से पुलिस के साथ टकराव की स्थिति में नजर आए, उनका बचाव कर सकते हैं क्या? उनके लिए भी तो दो शब्द कहिए ना, अपना पल्ला तो आप झाड़ रहे हैं। इन्होंने जो किया इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? जो इसका नेतृत्व होगा संगठन का, जिस संगठन ने किया है वो संगठन। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मेहनत 2 महीने से बैठे हुए थे किसान बॉर्डर पर, जो मेहनत आप लोग कर रहे थे, जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि देखिए कितना शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है, आज तो उस पर पानी फिर गया? क्या आपको शर्म नहीं आई ये तस्वीर देखकर कि लाल किले की प्राचीर से तिरंगे की जगह धर्म विशेष की पताका लहरा दी गई सर 26 जनवरी के मौके पर? देश में सैकड़ों संगठन है, अब किस संगठन के कार्यकर्ता मेरी जानकारी में नहीं है, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। सर इसीलिए तो दिल्ली पुलिस समझा रही थी कि ये जिद छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों की जानकारी में नहीं था। ये आंदोलन बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले भी, रविवार को भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कैसे पाकिस्तान में बैठे ट्विटर हैंडल 308 जो इस संगठन को हिंसात्मक बनाने की कोशिश में, पर आप लोगों ने माना नहीं। तब आप लोग लगातार जिद पर है, नहीं हम तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अब किसकी जिद है ये जिसका भुगतना पूरे देश को पड़ रहा है, बताइए ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ लोक शक्ति को तो दिल्ली पुलिस ने समझा निकाला भारत का। एक बार दृश्य तो बता दीजिए ABP न्यूज पे कि भारत का झंडा निकाला गया वहां से।
अरे भगवा ध्वज फहराया गया है जो क्रांति का प्रतीक है। एक बार दृश्य बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ। चलिए 20 मिनट तक और आपका शो है, एक बार बताइए कि भारत का ध्वज निकालकर वहाँ किसानों ने अभय दुबे जी आप कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो रोमाना जहाँ से 15 अगस्त को देश गौरवान्वित होता है, जब देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, उस जगह से धर्म विशेष के निशान वाली पताका फहरा दी गई और आप सर उसको डिफेंड कर रहे हैं बैठकर, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं सर बैठकर। सर प्लीज मैं हैरान हूँ आपकी इस डिफेंस पर, मैं हैरान हूँ सर, मैं आपकी इस डिफेंस पर हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ सर आपकी डिफेंस पर। आइए सैयद जफर इस्लाम, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई अपमान हुआ है। मतलब अभय दुबे जी सरकार को घेरने के चक्कर में इस तरीके से देश के संविधान की धज्जियां तो मत उड़वाइए ना सर, देश के संविधान की धज्जियां तो ऐसे मत उड़वाइए। आइए सैयद जफर इस्लाम। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो गया रोमाना जी। सब चैनल जो आप देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा कि कांग्रेस का मुखौटा उड़ गया है, कांग्रेस आंदोलन के पीछे है और उसका नापाक चेहरा देश के सामने है। उसने कहीं न कहीं किसान भाई को बहकाने का, आतंकवादी बनाने का काम कर रही है। ये किसान की सोच नहीं है, कांग्रेस की सोच है। अभय दुबे जी आप लगातार बोल रहे हैं सर, आपको एक बार सैयद जफर इस्लाम साहब को सुनना चाहिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी जवाब लेने के लिए, लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए। उसे समझता है अराजकता फैलाने में कांग्रेस का कोई कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी है रोमाना जी। इन बातों से साफ दिखता है इनका मुखौटा आज निकल गया है। आज ये काला चेहरा जो नापाक चेहरा देश के सामने आ गया है कि इन्होंने ही किसान आंदोलन नहीं बल्कि इसको आतंकवाद की तरह रंग देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की चाल है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चाल को बड़े खूबी से निभाने की कोशिश की है, लेकिन इसके देश को नुकसान हुआ है, देश को हानि हुआ है और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से किसान भाई बहनों को मैं अभय दुबे जी से जवाब लूंगी, लेकिन मुझे लगता है पहले आज वो दिल्ली का आईटीओ इलाका, जहां से मुश्किल से चंद किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रपति भवन है, लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन है और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मतलब एक तरीके से दिल्ली का दिल, नई दिल्ली वाला पूरा इलाका है। वहां पर आज युद्ध का मैदान बना हुआ था, युद्ध भूमि आज आईटीओ बना हुआ था। इस वक्त आईटीओ पर किस तरीके के हालात हैं, कैसी तस्वीर है, जरा अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को। पहले काफी हंगामा था, हालांकि इस वक्त हंगामा तो शांत है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। देखिए, यहाँ पर एक तरफ आंदोलनकारी किसान हैं जो गाजीपुर से चल करके यहाँ पर पहुंचे थे। इसमें से एक धड़ा तो ऐसा है जो लाल किले की तरफ बढ़ गया है, लेकिन ये लोग अभी भी मेन आईटीओ पर हैं। आईटीओ पर किस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक ये इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन ये जो दिन है ये गणतंत्र दिवस का दिन है और यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जवान एक तरफ खड़े हैं और किसान दूसरी तरफ खड़े हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त दिख रही हैं मेन आईटीओ चौक के पास में, और देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर जो लोग हैं उनके हाथों में डंडे भी नज़र आ रहे हैं और लोगों को यही कहना है कि इस वक्त यहाँ पर तब तक आंदोलन यही जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं। उसी चीज़ को लेकर के जवान एक तरफ, किसान एक तरफ, और ये तस्वीर मेन आईटीओ चौक के नज़दीक की है। लेकिन जिस दौरान हंगामा हो रहा था, तस्वीरें क्या हुई हैं, यहाँ पर जितनी बैरिकेड्स लगे हुए थे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर भी हमला किया गया और फिलहाल जो तस्वीर है वो यही बता रही है कि इस वक्त हंगामा भले ही ना हो रहा हो, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं जो गाजीपुर से चले थे वो फिलहाल आईटीओ पर अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो ये अंकित गुप्ता की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, आईटीओ से रिपोर्ट अंकित गुप्ता की। देखिए, नारा था जय जवान जय किसान का, जिसे लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही गई थी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल इसके नजर आई, जवान वर्सेस किसान। आज दिन भर हमने देखा कैसे देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हुआ। अभय दुबे जी, जो बात आप कर रहे थे सर कि अगर तंत्र दबाएगा तो फिर गण तो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, तो सर ये पहले अपने नेता राहुल गांधी को तो समझा देते, फिर वो क्यों शांति की अपीलें कर रहे हैं? फिर तो उनको भी कहना चाहिए था बहुत बढ़िया हो रहा है, तुमको दबाया जा रहा है तो तुम ऐसे ही हिंसा करो।
देखिए रोमाना जी, हिंसा का कोई स्थान नहीं, मगर हिंसा किसने की? कल होगा इंसाफ, यहाँ क्या किसने किस्मत पाई है? अभी नींद से जाग रहा युग, यह पहली अंगड़ाई है। प्रधानमंत्री जी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। सर आप हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, आप इस तरीके की बातें करके उकसा रहे हैं किसानों को। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ सर। आप लोग उकसाने का काम कर रहे हैं सर, आप लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, आप लोग उकसाने का काम कर रहे हैं सर। ये देश संविधान से चलेगा सर, किसी के उकसावे से देश नहीं चल सकता है। आप लोग उकसा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लें। आप समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके का खतरा पैदा कर रहे हैं? आप लोग पता है आप किस तरीके की आग से खेल रहे हैं? आप आग से खेलने का काम कर रहे हैं और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहेंगे। इस देश का आम नागरिक जो है सर, उसको आप किस तरीके के खतरे में डाल रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? बता दीजिए ना, जिसमें सर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? लगातार दृश्य ही दृश्य नजर आ रहे हैं। अब अगर आपने चश्मा ऐसा लगा लिया है कि आपको नजर नहीं आ रहा है कि कहां पर सुरक्षा का खतरा है, कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा दर्शक देख रहा है सब। AK जैन साहब, क्या ये जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से, इसे उकसाने वाली बयानबाजी नहीं कहा जाएगा? आ रही हूँ सैयद जफर इस्लाम, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगी। AK जैन साहब प्लीज आइए। ये बिल्कुल भड़काने की कार्रवाई है और मैं अपने किसान भाइयों से सबसे यही अपील करूंगा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एनिमी कंट्रीज हैं उनके बहकावे में आके इस प्रकार की हरकतें ना करें। इससे डेमोक्रेसी पूरे देश की इसमें डेमोक्रेसी वीक होगी, पूरा कंट्री वीक होगा और एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स ये खेली जा रही है जिसके बड़े खराब अंजाम आने वाले समय में होंगे। और मैं तो अब ये समझता हूं कि अब समय आ चुका है कि जो इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है, इसमें सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए और जो बॉर्डर्स हैं इनको सबको क्लियर करा देना चाहिए, वरना किसी भी दिन कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो सकती है। एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं और इसका जबरदस्त खामियाजा किसानों को, देश को, पूरे देश को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सैयद जफर इस्लाम साहब, आप लोग जवाबदेह हैं इस देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के प्रति। आप मुझे बताइए, क्या गलती हो गई? दिल्ली पुलिस को दबाव में आकर इस ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि खमियाजा तो आज पूरी दिल्ली भुगत रही है सर। देखिए रुमाना जी, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसी भी तरह से यह इजाजत नहीं देना चाहती थी, लेकिन किसान भाई बहनों ने और जो उनके संगठन है उन्होंने बार बार इस बात का जो है, और सुप्रीम कोर्ट का भी था कि आप पुलिस जो है, पुलिस और किसानों के बीच में बातों को जो दोनों के आपस में सहमति है उसको जो है उसकी इस तरह से किया जाए। जब किसानों ने बार बार आश्वासन दिया कि हम किसी तरह की चीज नहीं होने देंगे, पीसफुल रैली होगी, पीसफुल मार्च होगा और हम हर जगह पर हर आदमी का नाम आपके सामने रहेगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि जब आप इसी चैनल पे बैठ के किस तरह से भड़काऊ बात जब पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, तो पीछे में ये क्या कर रहे होंगे? इनका नापाक चेहरा जो है आज यहाँ दिखा, इनके पीछे क्या कर रहे होंगे? लोगों को कहीं ना कहीं आतंकवाद के रास्ते जाने का काम कांग्रेस करती है, देश को तोड़ने का बताइए। और आज उसका पूरा नमूना इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एक मिनट, अभय दुबे जी, वो आईना जो आपने सैयद जफर इस्लाम की तरफ घुमा रखा है, जरा उसे पलटिए सर, उसमें अपना चेहरा देखिए सर, और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी के अलावा सर विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी सर जरा सा मंथन कीजिए, क्योंकि वाकई में ये स्थिति बेहद डरावनी है। जब देश में जय जवान जय किसान की जगह जवान वर्सेस किसान की तस्वीर उभरती है, तो विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है सर। कृपया करके आज संविधान के सम्मान का दिन, गणतंत्र के गौरव का दिन, इसे और दागदार मत कीजिए सर। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से गृह सचिव वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे, गृह सचिव इस आपात बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जिस तरीके के हालात आज राजधानी दिल्ली में बने, जिस तरीके की हिंसा आज राजधानी दिल्ली में हुई, बॉर्डर पर अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इसी सब को लेकर मंथन चल रहा है गृह मंत्री के घर पर, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं।
ये अहम बैठक है। इस बैठक से क्या निकल कर आता है, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इस बीच नांगलोई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नांगलोई में आज जबरदस्त टकराव की तस्वीरें देखने के लिए मिली। जवानों और किसानों के बीच किसान अड़े हुए थे अपनी जिद पर। जो तय रूट था उससे हटकर किसान अपनी मर्जी से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाने पर आमादा, लेकिन उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैद, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम दिल्ली पुलिस का है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के ये जवान अपने फर्ज को अंजाम देते हुए किसानों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं, बाज नहीं आ रहे थे किसान। ये देखिए, ये आईटीओ की तस्वीरें, यहां देखिए किसानों की तरफ से कैसा हुड़दंग करने की कोशिश की गई। ये आईटीओ की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अटैक जो मीडिया पर किया किसानों ने, ये जबरदस्ती की हुड़दंगबाजी जो किसानों ने सड़क पर आज मचाई। जबकि जो बैठकें हुई थी 6 दौर की किसानों और पुलिस के बीच में, उसमें तय किया गया था, बाकायदा रूट तय किया गया था, वक्त तय किया गया था। ये देखिए जरा कैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, कोई भी कुचला जा सकता था इस हुड़दंग में। हाथों में हथियार थे, नंगी तलवारें थी, लाठी थे, डंडे थे, बेकाबू ट्रैक्टरों पर सवार ये किसान थे। आईटीओ के सामने क्या तमाशा आज किया, ये तस्वीरें उसी की गवाह है। ये गणतंत्र के गौरव पर सबसे बड़ा धब्बा 26 जनवरी के दिन लगा है। 26 जनवरी 2021 की ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। काले अध्याय के तौर पर यह तस्वीर हमेशा याद की जाएगी जो आज देश ने देखी। और इसीलिए किसानों को बार बार समझाया जा रहा था कि आप ये जो कह रहे हैं कि किसानों पर भरोसा करो, अन्नदाता पर भरोसा नहीं है क्या? जय जवान जय किसान का नारा है इस देश का। यही बार बार कहा जा रहा था कि साहब आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर ये आंदोलन जो है वो हिंसक हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब कोई भी किसान नेता आगे नहीं आ रहा है, हर कोई अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। अब जरा बताइए ये आज जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसकी? सिंघू बॉर्डर पर आपको लेकर चलते हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब आपको सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर ये रैली वापस लौट रही है। किसानों की परेड की ये जो परेड थी किसानों की ट्रैक्टर परेड, ये अब वापस सिंघू बॉर्डर पहुंच रही है। हम इस समय सिंघू बॉर्डर पर आ गए हैं। आप लोग कहाँ कहाँ गए? भाई साहब अब जहाँ पहुँचे ना वहाँ पहुँच रही थी एकदम की वजह से नहीं जा पाए हम। कितने ट्रैक्टर ऐसे होंगे जो नहीं जा पाए? भाई साहब कम से कम 50,000 ट्रैक्टर ऐसे हैं जो आगे नहीं जा पाए। अभी भी आगे करनाल बाईपास से हम वापिस आए हैं, वहाँ पर जाम है। और कितने ट्रैक्टर गए होंगे? भाई साहब इसी बॉर्डर तक गए होंगे लगभग 60-70 हजार ट्रैक्टर। तो किसान बता रहे हैं कि करीब 60-70 हजार ट्रैक्टर जो है उन्होंने रैली पूरी की, अपनी ट्रैक्टर परेड पूरी की, लेकिन कई हजार ऐसे ट्रैक्टर भी हैं जो करनाल बाईपास से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि जाम काफी ज्यादा था और अंधेरा होने को आ गया है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और किसान बीच में फंस जाएंगे। इसलिए बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जो बीच से ही लौटे हैं और कुछ ऐसे ट्रैक्टर हैं जो रैली अपनी पूरी करके लौट रहे हैं। एक ऐसे ही किसान ट्रैक्टर से हमने बात किया जिन्होंने बताया। तो ये सिंघू बॉर्डर से आप रविकांत की रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ ऐसे किसान जो इस वक्त बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। खासतौर से नांगलोई वाला इलाका, वहां पर तनाव अभी भी बना हुआ है। और इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त आपात बैठक चल रही है। दिल्ली और जींद के बीच जो फासला है वो करीब 117 किलोमीटर का है। दिल्ली से रोहतक, रोहतक के बाद जींद पड़ता है और फिलहाल जींद में बस सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले फरीदाबाद की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। वहां पर भी हरियाणा पुलिस की तरफ से जबरदस्त तरीके से, मुस्तैदी से इन प्रदर्शनकारियों से निपटा जा रहा था। और इस सब के बीच आज जिस तरीके का हुड़दंग दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिला है, इसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है, जरा वो देखिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक
बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे। कंगना रनौत की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो हिंसा के साथ है वो आतंकवादी है। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय हो नहीं सकता है कि आज 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र के गौरव के दिन किस तरीके का दाग गणतंत्र पर लगा है। ट्रैक्टर मार्च का नाम था, लेकिन हकीकत में हुड़दंग मार्च जो दिल्ली की सड़कों पर देखने के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।